एक जुलाहा और ब्राह्मण की आपस में गहरी मित्रता थी। दोनों वैष्णव थे और आपसी बैठक में केवल हरि कथा हरि गुणगान करते थे। कारण भी ऐसा था जिससे आपसी प्रीति और श्री हरि के प्रेम में वृद्धि बढ़ने लगी। इन दोनों को श्री जगन्नाथ जी में प्रमाण निष्ठा थी। एक बार ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा कि भैया, मैं तो पुरी धाम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। यदि तुम भी चलो तो यात्रा का आनंद बढ़ जाएगा। जुलाहे ने विचार किया कि मैं तो शूद्र हूँ, यदि भगवान के किसी सेवक से स्पर्श हो गया तो अपराध बन जाएगा। वैसे भी शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जुलाहे ने कहा कि भैया, आप जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। ब्राह्मण ने कहा कि वह 7वें दिन जाएगा। 7वें दिन ब्राह्मण जुलाहे से मिलने आया तो जुलाहे ने एक टोकरी आम ब्राह्मण को दे दिए और कहा, भैया, मैं तो शूद्र हूँ, मेरा मंदिर में प्रवेश उचित नहीं है। आम भी मेरे हैं, उनका भी मंदिर में प्रवेश उचित नहीं है। अतः तुम सिंह द्वार पर खड़े होकर कहना, ठाकुर, ये जुलाहे के आम हैं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। ब्राह्मण सिंह द्वार के पास जाकर एक आम उठाता और बोलता कि ठाकुर, ये जुलाहे के आम हैं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। आम गायब हो गया। दूसरा आम लेकर फिर यही कहा, वह आम भी गायब हो गया। यह क्रिया ब्राह्मण दोहराता गया, आम भी गायब होते गए। सैनिकों ने उसकी क्रिया देखकर उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने उसका अपराध पूछा। सैनिकों ने बताया कि यह जादू से आयम गायब करके रास्ता जाम कर रहा था। राजा ने ब्राह्मण से सच्चाई पूछी तो ब्राह्मण ने मित्र जुलाहे की सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि मुख्य पुजारी जी को सारी बात बताई जाए, जब न्याय होगा। सेवकों ने पुजारी जी को सारी बात बताकर राज दरबार में उपस्थित के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी के कपाट खोल कर आता हूँ। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखते हैं कि सब तरफ आम की गुठलियाँ पड़ी हुई थीं। ये सब देखकर राजा और पुजारी हैरान रह गए। ये है जगन्नाथ बाबा की कहानी और उनका चमत्कार।